एक ऐसी नौकरी जिसको अगर आप करते हैं तो आपको 1-2 लाख नहीं बल्कि साल के 1.2 मिलियन डॉलर मिलेंगे, यानी साल के 30 करोड़ रुपए। और आपको कुछ खास काम भी नहीं करना। जब आप काम कर रहे होगे आप यहाँ पर आराम से सो सकते हो, फिशिंग कर सकते हो। आपका काम सिर्फ ये होगा लाइट हाउस की लाइट सही से काम कर रही है या नहीं ये देखते रहना, बस यही काम है। 30 करोड़ रुपए मिलेंगे छोटे से काम के। क्या आप में हिम्मत है इस जॉब को करने की? अनफॉर्चुनेटली अच्छी खबर यहीं पर खत्म होती है। और सबसे पहली बुरी खबर ये है कि ये दुनिया की सबसे खतरनाक जॉब है, जुमान लाइट हाउस को गार्ड करना, क्योंकि ये समुंदर के बीचों बीच है। इससे पहले आप इस जॉब के लिए अप्लाई करो। ये बात भी जान लो, इधर आपसे कोई भी आदमी बात नहीं करेगा, दिन रात आपको अकेला रहना होगा। और सबसे खतरनाक बात ये है कि जहाँ पर ये समुंदर में लाइट हाउस बना हुआ है, यहाँ पर बहुत भयंकर तूफान आते हैं, खतरनाक समुद्री लहरें जो 10-20 फीट ऊपर तक टकराती है लाइट हाउस से। इस जॉब में लाइट हाउस कीपर की जान जाने का भी खतरा रहता है। सालों पहले जब यहाँ से गुजरते जहाज से ली गई ये फोटो, जिसमें हताश खड़े लाइट हाउस कीपर को आप देख सकते हैं कैसे उसकी जिंदगी दांव पर लगी है, समुद्री लहरों से घिरा हुआ है। कभी कभी तो ये तूफानी लहरें पूरे लाइट हाउस को कवर कर लेती है। क्या ये सब जानने के बाद भी आप में हिम्मत है इस जॉब को अप्लाई करने की? अभी आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि आखिर इस लाइट हाउस को बनाया ही क्यों गया और इसकी लाइट जलती क्यों रहनी चाहिए। इस चीज को जानने के लिए हमें काफी पीछे जाना पड़ेगा। इस लाइट हाउस की शुरुआत कैसे हुई? तो ये बात है एनिसेंट जमाने की। उस टाइम पर सफर करने के लिए रोड नहीं होते थे और न ही कोई व्हीकल्स। लंबा सफर करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका था पानी। लेकिन समुंदर में सफर करना इतना आसान नहीं था। एक बार समुंदर में उतरने के बाद नेविकों को बस दूर दूर तक पानी ही पानी दिखाई देता था और ऐसे में वो रास्ता भटक जाते थे और कभी कभी तो वो जहाज पानी में भी डूब जाता था। तो कभी समुंदर में उतरने के बाद जहाज रात के घने अंधेरे में किसी चट्टान से या फिर आगे से आ रहे किसी दूसरे जहाज से टकरा जाता था और टूट जाता था, जिससे जहाज के मालिकों को काफी नुकसान भी उठाना पड़ता था। फिर इनके दिमाग में आया कि इसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो होना ही चाहिए जो शिप चलाने वालों को इस तरह के खतरों से पहले ही वार्न कर सके। पुराने जमाने में जब सेलर समुद्रों में सफर करते थे तो उन्हें नहीं पता होता था कि समुद्र में अगली जमीन कितनी दूरी पर है। उस टाइम पर जीपीएस जैसा कोई एडवांस सिस्टम ना होने की वजह से समुद्री सफर करना उस दौर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। शिप चलाने वाले दिन में सूरज और रात में सितारों से आइडिया लगाकर आगे बढ़ते थे। कोई भी इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से इन्हें बहुत मुश्किलों और दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। एक बार की बात है, कैप्टन अपने क्रू मेंबर के साथ पैसिफिक ओशन क्रॉस कर रहे थे। तभी अचानक आसमान पर घने बादल छा गए। आसमान पर वे सितारे भी छुप गए जिसे देखकर ये रास्ते का पता लगा रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। समुद्र में तेज तूफान भी आ गया। अब ये लोग रास्ता भटक गए और अंधेरी रात में समुद्र में खो गए। इन्हें वहीं पर 2-3 दिन हो गए। इनके पास ना तो कुछ खाने को था और ना ही पीने को पानी। समुद्र का पानी भी नहीं पी सकते थे। भूख प्यास की वजह से बहुत सारे क्रू मेंबर वहीं पर मर गए और मुश्किल से बस कैप्टन जमीन तक पहुंच पाता है। तभी से इस लाइट हाउस की शुरुआत हुई। इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया सिटी का एक पेटालमी नाम का बंदा था। उस दौर में ये जगह ट्रेडिंग के लिए बहुत फेमस थी। दूर दूर से यहाँ पर ट्रेड के लिए शिप आते थे। लेकिन इस पेटालमी नाम के बंदे के पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। दिक्कत ये थी कि शिप को शहर के पास पहुँचने के लिए जिस रास्ते से गुजरना पड़ता था वहाँ पानी के नीचे बड़ी बड़ी पत्थर की चट्टाने थी। जब रात के टाइम यहाँ से शिप गुजरती थी तो पत्थर की नोकदार चट्टाने शिप में सुराख कर देती थी। इसकी वजह से ये शिप पानी में डूब जाते थे। शिप के ऊपर रखा सामान भी वेस्ट हो जाता था। इस पेटालमी नाम के बंदे ने इन सब को देखते हुए उस टाइम के सबसे बेहतरीन आर्किटेक्चर को बुलवाया और इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए उनकी मदद मांगी। फिर सबने मिलकर इसका एक सोल्यूशन निकाला। सोल्यूशन ये था कि एक रोशनी वाले बड़े से टावर को बनाया जाए जो आती जाती शिप को पूरी सेफ्टी के साथ गाइड करेगा, पानी के नीचे चट्टानों से शिप को टकराने से बचाएगा। सबको ये प्लान बहुत पसंद आया। अप्रूवल मिलने के बाद आर्किटेक्चर ने इस पर काम शुरू कर दिया। लेकिन उस वक्त वे इस चीज से अनजान थे कि जो चीज वे बना रहे हैं उसके अंदर रहेगा कौन। जल्दी ही ये लाइट हाउस एनिसेंट सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया में बनकर तैयार हो चुका था। इसकी हाइट 384 फीट थी। इसे आर्किटेक्चर ने व्हाइट मार्बल के साथ बनाया था। ये लाइट हाउस रात में चमकता रहे इसलिए इसके ऊपर आग जलाई जाती थी लकड़ी और ऑयल से। उस टाइम इस लाइट हाउस को दुनिया के 7 एनिसेंट अजूबों में से एक माना जाता था। इस लाइट हाउस के साइज और इसके डिजाइन से ही ये अमेजिंग नहीं था, बल्कि लाइट हाउस के ऊपर मिरर और लेंस का भी सिस्टम बनाया गया था जिसकी मदद से कई किलोमीटर दूर तक भी जहाज इसकी रोशनी को देख सकते थे। जैसे ही ये लाइट हाउस पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ तो दूर दूर से लोग इसको देखने आने लगे। अलेक्जेंड्रिया में जितने भी शिप आते थे उन सब ने सुकून की सांस ली। सेलर के लिए ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी का जरिया बन चुका था। स्टार्टिंग में तो ये लाइट हाउस समुद्र के किनारे पर बनते थे, लेकिन आगे जैसे जैसे वक्त गुजरा ट्रेड ज्यादा होने लगी। पूरी दुनिया में लोग समुद्र के जरिए सफर ज्यादा करने लगे। फिर समुद्र में ट्रेड के लिए जो ज्यादा अनसेफ रूट थे, जहाँ पर पथरीली
चट्टानें मौजूद थी। वहाँ से गुजरने वाले शिप की सेफ्टी के लिए भी इस तरह के लाइट हाउस बनने लगे। यही रीजन है समुद्र में डिफरेंट जगहों पर आपको ये लाइट हाउस देखने को मिल जाएंगे। शुरू में इन लाइट हाउस के ऊपर आग जलाई जाती थी, जिससे लकड़ी और ऑयल ज्यादा लगता था और काफी ज्यादा कॉस्ट आती थी। आगे जैसे जैसे टाइम बीता कैंडल लैंप्स, ऑयल लैंप भी यूज किए जाने लगे। लेकिन एक दिक्कत ये थी कि आग की लाइट इतनी ब्राइट नहीं थी। फिर जब इलेक्ट्रिसिटी आई, बल्ब का इन्वेंशन हुआ, तो ये लाइट हाउसेस भी बल्ब पर शिफ्ट होने लगे। बल्ब की लाइट को कई किलोमीटर दूर तक पहुंचाने के लिए लैंसेस का इस्तेमाल होता था। अब इन लाइट हाउस को कई किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता था। जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया, अगर आप ये नौकरी करते हैं तो आपको साल के 30 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। अब आप कमेंट में बताओ, क्या ये नौकरी करना चाहोगे?